Friends, today our topic is area related to circle. First thing is what is circle? कि circle होता क्या? What is a circle? A circle is a collection of points. In a plane. Circle is a collection of points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point. इसका मीनिंग क्या होगा? मीनिंग ये होगा, सपोज आपके पास है पॉइंट O और सपोज 10 सेंटीमीटर फिक्स डिस्टेंस पर पॉइंट है P. दिस इज 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस और ये P इस तरह से मूव करता है O के चारों ओर कि ईच पोजीशन पर इस P की डिस्टेंस हर जगह ईच पोजीशन पर 10 सेंटीमीटर रहती है. यहाँ पर भी 10 है P की, यहाँ पर भी 10 है. जब P यहाँ पर आ गया तो ये डिस्टेंस भी 10 है. मतलब P किस तरह से मूव कर रहा है O के चारों ओर कि ये डिस्टेंस हमारी फिक्स है 10 सेंटीमीटर. तो फिक्स डिस्टेंस पर मूव कर रहा है. तो इसका जो पाथ है इस पॉइंट P का, ये जो लोकस है उसको हम कहते हैं सर्किल. और ये जो फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस. फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस. और ये जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल. फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द सर्किल. अब सर्किल है तो हमारे पास कुछ अलग टर्म्स भी आएंगे, जैसे कि कॉर्ड. तो कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट विच जॉइंस एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्किल. सर्किल की बाउंड्री के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड. ये हो गया सिंपल सा कॉर्ड. कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट विच जॉइंस एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल. टर्म है आपका सेकंड. व्हाट इज सेकंड? सेकंड इज ए लाइन सेगमेंट. सेकंड इज ए लाइन which divides circle into 2 points P, C, D. ये लाइन क्या करती है? सर्किल को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है. तो सेकंड इज ए लाइन which intersect given circle in 2 point. तो ये हो गया आपका सेकंड. कॉर्ड क्या था आपका? कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट joining any 2 points on the circle. सेकंड क्या हो गया? सेकंड इंटरसेक्ट सर्किल एट 2 पॉइंट्स. सेकंड क्या है? बाहर से ड्रॉ करोगे आप. कॉर्ड क्या? कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स हैं आपके सर्कल की सरकमफेरेंस पे ही रहेंगे. अब सरकमफेरेंस क्या है? जब वर्ड आ गया आपका सरकमफेरेंस. व्हाट इज सरकमफेरेंस? सरकमफेरेंस को हम पेरीमीटर भी कहते हैं. क्या कहते हैं? पेरीमीटर भी कहते हैं. और व्हाट इज सरकमफेरेंस? व्हाट इज पेरीमीटर? लेंथ ऑफ बाउंड्री. आप यहां से चले और मूव करके वापस यहीं आ गए, तो लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड सरकमफेरेंस. लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड सरकमफेरेंस. व्हाट इज पेरीमीटर? लेंथ ऑफ बाउंड्री. और क्या है हमारे पास? टेंजेंट. व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट क्या होता है?
ऐसी लाइन जो सर्किल को केवल वन पॉइंट पर मीट करे, केवल एक पॉइंट पर मिले, उसको बोलते हैं हम टेंजेंट। सपोज लाइन XY मीट्स द सर्किल एट Q, कि ये जो आपकी लाइन XY है इस सर्किल से केवल एक पॉइंट Q पर मिलती है, तो हम इसको क्या कहेंगे? टेंजेंट। टेंजेंट इज ए लाइन व्हिच मीट्स द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। ऐसी लाइन जो सर्किल से केवल एक पॉइंट पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंट। जो सर्किल के एंड पॉइंट को ज्वाइन करती है उसको क्या बोलते हैं हम? आपका कॉर्ड। और ऐसी लाइन जो सर्किल को टू पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं? सेकंड। अभी इसमें कुछ टर्म्स और भी, जैसे आर्क। आर्क क्या होगा? व्हाट इज आर्क? सर्किल पर आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो ए बी। आर्क इज एनी कर्व्ड पार्ट, इस तरह का ये कर्व्ड पार्ट है, इस कर्व्ड पार्ट को हम बोलते हैं आर्क। तो आर्क इज एनी कर्व्ड पार्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। सर्किल की सर्कमफेरेंस पर आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए, उनके बीच में जो कर्व आ गया वो आर्क। अब इसमें यहाँ पे तो इस तरह से 2 आर्क हो गई, माइनर आर्क, मेजर आर्क। तो जो स्मॉल पार्ट है उसे हम कह देते हैं माइनर आर्क, माइनर आर्क। और जो ये बिग पार्ट है इसे हम कह देते हैं मेजर आर्क। दिस इज मेजर आर्क। ये आपका माइनर आर्क हो गई, ये आपकी मेजर आर्क हो गई। अब इसके बाद टर्म आएगा हमारा एरिया। स्पेस कवर्ड बाय बाउंड्री ऑफ द सर्किल, स्पेस कवर्ड बाय बाउंड्री ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड एरिया ऑफ द सर्किल। और एरिया ऑफ द सर्किल का फार्मूला बहुत सिंपल है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पेरीमीटर की भी बात हो रही थी, पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज 2 पाई आर, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो यहाँ पर हम एरिया की मेनली बात करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज 2 पाई आर। पाई कैसे फाइंड करते हैं? पाई इज रेशो ऑफ circumference and diameter of the circle। ये हो गया आपका पाई। आपका कोई भी सर्किल है उसकी सर्कमफेरेंस यानी आप बाउंड्री को मेजर कर लो और डायमीटर से डिवाइड कर दो तो आपके पास पाई आ जाएगा। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होता है। आपका डायमीटर किससे पास होता है? सेंटर से। तो डायमीटर क्या है? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अभी कुछ टर्म्स इसमें और हैं, उनको भी देखते हैं। क्या क्या टर्म्स हैं? सेक्टर है, सेगमेंट है। व्हाट इज सेक्टर? व्हाट इज सेगमेंट? जब मैंने आपको सर्किल चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर भी थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो हम आर्क को खत्म करते हैं। दिस इज आर्क, आर्क ए बी, दिस इज आर्क ए बी। एनी कर्व्ड पार्ट बिटवीन any 2 points on the circle is called arc। अब यदि हमें इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे? किस तरह से हम इसकी लेंथ को फाइंड कर सकते हैं? लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे सेंटर से। ज्वाइन कर दिया हमने एंड पॉइंट्स को और हम ये देखेंगे कि इस आर्क ने कितना एंगल सबटेंड किया, कितना एंगल बनाया सेंटर पर। सपोज इस आर्क ने सेंटर पर एंगल बनाया आपका थीटा। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला है हमारा लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा। और इस पॉइंट O के चारों ओर कंप्लीट एंगल कितना होगा? 360 डिग्री। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू क्या? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल।
व्हाट इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज 2 पाई r। तो सिंपल सा फार्मूला, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू 2 पाई r। थीटा हमारे पास होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए, हम आर्क की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। तो आर्क क्या है? सर्कमफेरेंस का पार्ट है, एनी पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड आर्क। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हाट इज सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? आर्क के एंड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए सेंटर से। दिस इज माइनर आर्क ए बी, ये आपकी आर्क है माइनर आर्क ए बी, और इसके एंड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया सेंटर ऑफ द सर्किल से। इस आर्क ने सेंटर पर एंगल बनाया थीटा। अब हमें तो ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, रेडियस ऑफ सर्किल और इस माइनर आर्क के बीच में कवर्ड एरिया, दिस एरिया, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? सेक्टर। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के एरिया हो गए, ये इन दोनों रेडियस के बीच में, एक तो स्मॉल एरिया ये हो गया और बिग एरिया ये हो गया। तो इस स्मॉल एरिया को हम कहते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और इधर ये जो रिमेनिंग एरिया रह गया, बड़ा वाला एरिया, ये आपका मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो स्मॉल एरिया है माइनर सेक्टर और बिग एरिया मेजर सेक्टर। तो दोनों रेडियस और सर्कमफेरेंस के बीच में जो आपका एरिया कवर आ गया, ये माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर। अब व्हाट इज सेगमेंट? सेगमेंट और सेक्टर में डिफरेंस देख लो। सेगमेंट और सेक्टर में क्या डिफरेंस? सेगमेंट में क्या है? आपके पास है कॉर्ड ए बी। इस कॉर्ड ए बी ने क्या किया? इस सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये स्मॉल पार्ट हो गया, ये आपका बिग पार्ट। स्मॉल पार्ट को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। स्मॉल पार्ट को क्या कहते हैं हम? माइनर सेगमेंट। और ये जो मेजर पार्ट है इसे हम कहते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो इस चैप्टर में मेनली हम जो बात करेंगे सेक्टर की करेंगे, सेगमेंट की करेंगे। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए इस सेक्टर और सेगमेंट में क्या डिफरेंस। सेगमेंट में क्या है? कॉर्ड होगी और कॉर्ड सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। स्मॉल पार्ट को कहेंगे माइनर सेगमेंट, बिग पार्ट को कहेंगे हम मेजर सेगमेंट। लेकिन सेक्टर में क्या होगा? आर्क होगी, आर्क के एंड पॉइंट्स को हम सेंटर के सर्किल से, सॉरी सेंटर ऑफ द सर्किल से ज्वाइन कर देंगे। स्मॉल पार्ट कहलाएगा माइनर सेक्टर और बिग पार्ट कहलाएगा आपका मेजर सेक्टर। इसका हमें एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या फार्मूला है? देखिए आप, फार्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बहुत ही फार्मूला है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज व्हाट इज? सिंपल, जो यहाँ लिखा था आपने थीटा, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा क्या है? इस आर्क ए बी ने सेंटर पर जो एंगल बनाया वो है आपका थीटा। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू क्या? इनटू सिंपल, जब हम एरिया की बात कर रहे हैं तो बात करेंगे एरिया ऑफ सर्किल। और एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है आपका? एरिया ऑफ सर्किल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो गया आपका थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो व्हाट इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर? व्हाट इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर? ये बहुत सिंपल है। क्या करोगे आप? एरिया ऑफ सर्किल में से माइनस कर दीजिए आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी कि एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का एरिया फाइंड कीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एक सेकंड फार्मूला होता है, यदि आप डायरेक्ट फाइंड करना चाहते हो तो वो क्या है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर
एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन थीटा इसमें क्या होना चाहिए, थीटा इसमें माइनस सेक्टर का एंगल होना चाहिए, थीटा की वैल्यू माइनस सेक्टर वाला एंगल होना चाहिए। ये यदि आप इस फार्मूले को यूज कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट में पहले बात करेंगे मेजर सेगमेंट की। यदि हम इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, ये आपकी कॉर्ड ए बी है और कॉर्ड ए बी के एंड पॉइंट्स को हमने सेंटर ऑफ द सर्किल से ज्वाइन कर दिया और ये एंगल बन गया थीटा। तो ये पूरा क्या हो गया, ए ओ बी, ये तो सेक्टर बन गया। लेकिन यदि इस सेक्टर के एरिया में से यदि हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इस सेगमेंट का एरिया। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, ये जो ट्रायंगल है दिखाई दे रहा है आपको, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। तो माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या फार्मूला बनेगा, डायरेक्ट देखिए आप, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज, व्हाट इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये तो फार्मूला हो गया आपका ये वाला, एरिया माइनर सेक्टर, इसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और क्या हमें चाहिए, हमें चाहिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ये भी आ सकता है कि हमें मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना पड़े। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, व्हाट इज एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल फाइंड कीजिए आप और उसमें से माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फार्मूला। कौन कौन सा फार्मूले रीड करें, तो मेन हमारे पास नए हैं, क्लास 10th में हमें नए फार्मूले कौन से मिले, लेंथ ऑफ आर्क। जब यहाँ पर ना तो माइनर लिखा है ना मेजर लिखा है तो इसका मतलब ये है लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू 2 पाई आर। ये व्हाट इज 2 पाई आर, 2 पाई आर इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। इसी तरह से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल होता है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपको फाइंड करना है तो एरिया ऑफ सर्किल में से आप माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को। डायरेक्ट फार्मूले से निकालना चाहते हैं आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन थीटा क्या है यहाँ पर, माइनस सेक्टर का एंगल है, ये आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा। आगे आपका आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। ये हो गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यदि आपको फाइंड करना है तो एरिया ऑफ सर्किल में से आप माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये आपके न्यू फार्मूले हैं जो क्लास 10th में आपने पहली बार पढ़े हैं। तो ये सब आपको लर्न होने चाहिए। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।